तो आइए दोस्तों, इसमें हम लोग 100+ क्वेश्चन देखते हैं जो फटाफट मात्र 10 से 15 मिनट में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था? तो मंगल पांडे को फांसी जो हुआ था 8 अप्रैल 1857 को, याद रखिएगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुआ था। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन थे। ये 1857 का क्रांति जो हुआ ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। 10 मई 1857 से जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का था, मेरठ से स्टार्ट होता है ये 1857 की क्रांति का शुरुआत। 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, और मंगल पांडे जो थे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन थे। नेक्स्ट है, इसकी जांच के लिए 1857 की जांच के लिए पील कमीशन का नियुक्त किया जाता है। पील कमीशन 1857 की क्रांति के बाद जो हुआ, ये बंगाल सेना जो है इसमें भारतीय और अंग्रेज का हिस्सा 2:1 कर दिया बंगाल सेना में, और बम्बई और मद्रास में ये 5:2 कर दिया। बम्बई मद्रास में, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाता है, यह कहा था पूर्ण सिपाही का विद्रोह है। तो ये सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था ये पूर्णतः सिपाही का विद्रोह है 1857 की क्रांति के बारे में। नेक्स्ट है, दिल्ली में 1857 की क्रांति में, दिल्ली में 1857 की जो क्रांति हुआ था वो भारतीय कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, और बख्त खां यहाँ पे सैन्य नेतृत्व किए थे। अंग्रेज पूछेगा तो अंग्रेज निकलसन था जो मारा गया था, और बाद में हडसन आया था। 1857 की क्रांति दिल्ली में ये भारतीय नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर, बख्त खां सैन्य नेतृत्व थे, अंग्रेज सेनापति निकलसन था, उसके बाद मारा गया तो हडसन आया था। इलाहाबाद में पूछा जाएगा तो इलाहाबाद में लियाकत अली भारतीय थे, और कर्नल नील के साथ युद्ध हुआ था 1857 में। फतेहपुर में अजीमुल्ला था, और जनरल नेरेनल के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। तो अलास्का की जलधारा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, अलास्का की और क्यूरोसियो की जलधारा। अलास्का की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा पूछेगा तो क्यूराइल की जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा क्यूराइल की जलधारा, और गर्म है क्यूरोसियो की जलधारा। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा पूछेगा तो ये इरमिंजर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है इरमिंजर की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म जलधारा पूछेगा तो ये अबुलहास हो जाएगा। एक है ला नीनो और एक है एल नीनो। तो ला नीनो और एल नीनो जो प्रशांत महासागर में ये उठता है, और ये ला नीनो जो शीतल जलधारा है, और एल नीनो ये गर्म जलधारा है। ये भारतीय मानसून में नकारात्मक प्रभाव डालता है एल नीनो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा ये कनाडा स्थित फांडी की खाड़ी में आता है। 15 से 16 मीटर ऊंचा आता है फांडी की खाड़ी में। नाइट्रोजन पूछेगा वायुमंडल में कितना ऊपर तक है? तो 128 किलोमीटर ऊपर नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 64 किलोमीटर तक, कार्बन डाइऑक्साइड 32 किलोमीटर तक पाया जाता है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, टकसाल की स्थापना पूछता है। तो मुंबई टकसाल की स्थापना बोलेगा तो 1830 में। मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में, कोलकाता टकसाल की स्थापना 1950 में, हैदराबाद का 1903 में, और नोएडा का 1989 में ये टकसाल की स्थापना हुआ था। एक है कॉल मनी, और एक है कॉल नोटिस। तो कॉल मनी उधारी 1 दिन का हो तो उसे कॉल मनी बोलेंगे। एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है और 1 दिन का उधारी रहेगा तो कॉल मनी बोलेंगे, और कॉल नोटिस बोलेंगे जब उधारी 1 से अधिक दिन का हो तो उसको कॉल नोटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 111 में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है। जेबी वीटो का प्रयोग जो है ये पहली बार 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक द्वारा 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे जेबी वीटो का प्रयोग अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट है, बीबी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। बीबी गिरी राष्ट्रपति का निर्वाचन में इनको ये दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था। आगे साइंस से विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का जो ये फार्मूला है P = V × I होता है, एक P = I² R होता है, एक P = V² R होता है। ये तीनों विद्युत शक्ति का
फार्मूला हो गया विद्युत शक्ति बराबर V इंटू आई आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बटा आर। मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर विचरण, याद रखिएगा रूट अंडर विचरण मानक विचलन बराबर होता है। नेक्स्ट है परन्यास परिषद, तो परन्यास परिषद ये अल्प विकसित देशों का जो शासन चलाने में असमर्थ है वो विकसित देश सहायता करेगा, इसीलिए परन्यास परिषद बनाया गया है। जो अल्प विकसित देश है विकसित देश उसको सहायता करेगा। इस परन्यास परिषद का जो भार दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सबको परन्यास परिषद का भार सौंपा गया है। वर्तमान में इसमें पूछेगा कितना सदस्य है, तो 12 सदस्य है परन्यास परिषद में। आगे है सचिवालय, तो यूएन को सचिवालय जो है इसमें प्रमुख होता है महासचिव, महासचिव प्रमुख होता है। प्रथम महासचिव कौन था? त्रिवेली प्रथम महासचिव थे, नॉर्वे के थे। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो मैड्रिड स्पेन में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो लंदन ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, द हेग नीदरलैंड में है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। आ गया कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बंगलौर में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड नई दिल्ली में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है। भारतीय वन अनुसंधान पूछेगा तो देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा तो भोपाल, अब वन उत्पादकता केंद्र पूछेगा तो रांची। इतना याद रखिए, वन अनुसंधान देहरादून, वन प्रबंधन भोपाल, उत्पादकता केंद्र रांची। अब वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रॉक्सीएसिटिन नाइट्रेट, एक गौण प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? गौण प्रदूषक। आगे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन बोलेंगे। एल्केन के अंदर मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब एल्केन के अंतर्गत आएगा और संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको कहेंगे। वही है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध आता है और द्विबंध आता है। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध आता है और त्रिबंध का आता है। तो द्विबंध में हो जाएगा एल्कीन, एल्कीन हो गया द्विबंध में, याद रखिएगा एल्कीन में जैसे हो जाएगा CnH2n, ये हो गया एल्कीन। और एल्काइन हो गया ये तिरपल बंध में एल्काइन हो गया, इसका सूत्र होता है एल्काइन का CN और H2n-2, ये हो गया एल्काइन का सूत्र हो गया। नेक्स्ट है बेंजीन का खोज, तो बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने 1825 में किया था। बेंजीन का सूत्र होता है C2H4, ये बेंजीन का सूत्र होता है। सॉरी, यहाँ बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। C2H4 एथीन का है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान परंतु उसके गुणों में अंतर हो तो उसे समावयता कहते हैं, याद रखिएगा समावयता। अणुसूत्र जब समान हो और उसके गुणों में अंतर हो तो समावयता कहते हैं। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक जो बार बार उपयोग में आए उसको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे, जो बार बार में उपयोग में आए। इसका उदाहरण हो गया पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब हो गया थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, नेलॉन, ये सब टेफ्लॉन आदि थर्मोप्लास्टिक हो गए। उसके बाद है एक थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेंटिंग पुनः गर्म करने के बाद मुलायम ना हो उसको थर्मोसेंटिंग बोलेंगे। जैसे बैकेलाइट, ये थर्मोसेंटिंग हो गया, मतलब एक बार उसको गर्म कर दिए तो अपना आकार ले लेगा तो चेंज नहीं होगा, तो थर्मोसेंटिंग हो गया, मतलब सेट हो गया। अगला है बल्कनीकरण की प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज हुआ। बल्कनीकरण प्रक्रिया से ये खोज किसने किया? तो चार्ल्स गुडेयर ने, याद रखिएगा चार्ल्स गुडेयर ने ये रबड़ बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज की है।
नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है या एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा बराबर बोलेगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा बराबर। आगे मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होता है। तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिणाम की कोटि 10⁻6 ओम होता है। 10⁻6 ओम। आगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। चालकता का एसआई मात्रक पूछेगा तो चालकता का एसआई मात्रक पर ओम होता है। पर ओम होता है या तो फिर महो होता है या फिर सीमेन होता है। ये चालकता का एसआई मात्रक हो गया। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक बोलेगा तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है पर ओम और पर मीटर। ये विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। कारण फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्यों किया जाता है तो प्रतिरोध को कम करने के लिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अमीटर को हम किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध बोलेगा तो 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बोलेगा तो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज हमेशा किस क्रम में होता है तो श्रेणी क्रम में। जितने भी विद्युत फ्यूज है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।